गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेज़र करेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको मेज़र करने के लिए हम कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होगा। तो कल आपको बताया था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो मेज़र करेंगे, क्या मेज़र करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेज़र हम करेंगे तो उसके लिए कल आपको बताया था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे हम। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया गया है। और इसकी कंस्ट्रक्शन और कैसे ये काम करेगा, हाउ इट वर्क्स, ये कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम मेजर करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे एग्जांपल है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जिंक की इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मेजर करना है। देखो, एज ए कन्वेंशन जैसे आपको बताया था कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लेफ्ट साइड बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और जिस पे रिडक्शन होता है उसको हम राइट साइड बनाते हैं। इसको हम कैसे पता करेंगे? वोल्ट मीटर का पॉइंटर भी देख के हम बता सकते हैं किस पे ऑक्सीडेशन हुआ है और किस पे रिडक्शन हुआ है। सपोज आपके पास एक जिंक इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मेजर करना है। ये आपके पास एक जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक, और एक आपने यूज़ की है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। वन मोलर HCl आपने इसमें फिल किया और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो अब आप देखोगे कि जिंक रोड को डिप किया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। यहाँ 1 मोलर आपके पास HCl है। स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बताई थी। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास 1-1 मोलर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है। टेम्परेचर कितना हो? टेम्परेचर 298 केल्विन। टेम्परेचर इतना हो, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, दोनों हाफ सेल जो आपने यूज़ किए हैं 1-1 मोलर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हो, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, उसकी वैल्यू आपको बताई थी 0 वोल्ट है। किस कंडीशन पे? जब 1 मोलर HCl फिल करा हो और कितने टेम्परेचर पे रखा हो? 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको रखा हो। तो अब वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है, इसकी एरो हेड देख के हम ये बता सकते हैं कि किस पे ऑक्सीडेशन हुआ है और किस पे रिडक्शन हुआ है। आप देखोगे कि जब हम देखो कन्वेंशनल जो करंट होगा ना, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये आपके पास एनोड है और ये इलेक्ट्रोड आपके पास है कैथोड, यानी कि हाइड्रोजन, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को जब आप जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हो तो ऑक्सीडेशन होगा जिंक पे और रिडक्शन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन पे, यानी कि ये कैथोड बनेगी और ये क्या बनेगी? एनोड। तो ये पॉइंटर देख के भी हम ये बता सकते हैं किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, किस पे रिडक्शन हुआ है। तो इसमें रिएक्शंस कैसे लिखोगे आप? ऑक्सीडेशन किस पे हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड पे जो कि जिंक इलेक्ट्रोड है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन किस पे होगा? रिडक्शन होगा कैथोड पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। कल भी आपकी इसकी रिएक्शन बताई थी कि जो सॉल्यूशन में यहाँ H+ आयन पड़े हुए हैं HCl से आएंगे तो इनका क्या होगा? रिडक्शन होगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कमिंग फ्रॉम एनोड, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी। तो ये तो है इसकी केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज हुआ, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, करंट पास होगा या फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ। तो इस वोल्ट मीटर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल
कैथोड के साथ जोड़ना है, वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एनोड के साथ जोड़ना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा इन कंडीशन पे, इस कंडीशन पे और इस कंडीशन पे इसका अपना अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखाएगा वोल्ट मीटर। जो ये वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का होगा जिसको आप मेजर करना चाहते हो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको पता ही है स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोला जाता है। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम कह सकते हैं सेल वोल्टेज है ये। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी ईएमएफ हम निकालते हैं। ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ई नॉट, एंड व्हाट इज ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कैथोड का, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल वोल्टेज। तो ईएमएफ जब निकालोगे तो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप उसको, एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर दोगे कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। वो रीडिंग कहाँ से पता लगेगी, वोल्ट मीटर से पता लगेगी। अब जिंक के केस में जब आपने इसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट फिल किया है, उसमें 1 मोलर HCl फिल किया है, तो यहाँ जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाता है वो दिखाता है 0.76 वोल्ट। तो ई नोट जो कैथोड है, कैथोड कौन है, आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड इज हाइड्रोजन, इस पर रिडक्शन होता है, आपको यहाँ लिखा भी है कि ई नोट जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, C फॉर कैथोड, माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब आपको ये बता रखा है कि जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो होगा 0। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1 मोलर HCl आपने इसमें फिल किया है इतने टेम्परेचर पे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो यहाँ से ई नोट जो एनोड का है वो आ गया आपके पास, कितना आएगा, अगर आप ई नोट एनोड का निकालोगे डेट इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो आपने क्या किया, इस जिंक इलेक्ट्रोड का ई नोट मेजर कर लिया, माइनस 0.76 वोल्ट इतना आया है, और ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो कि हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर किया इतना आया। तो ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड आपने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है। ऐसे करके आप और भी बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। कैसे, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते जाओ, जिस भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। और आपको कल भी बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे, जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर हो, और टेम्परेचर कितना रखा हो, 298 केल्विन रखा हो, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इन कंडीशंस पे आप जब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करोगे वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जैसे यहाँ हमने अभी मेजर किया है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया, वोल्ट मीटर ने रीडिंग कितनी दिखाई थी, 0.76, इसका ई नोट तो 0 है, तो इसका कितना आया, माइनस आ गया। ये फार्मूला आपके पास, ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल वोल्टेज, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बता रखा है, फिक्स वैल्यू है, माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये नेगेटिव साइन है मैंने चेंज कर दिया, तो ई नोट किसका आया, जिंक का आ गया। तो ये ई नोट जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल आया है, किसका, जिंक का। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ई नोट ऑफ Zn2 प्लस माइनस 0.76 वोल्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IPSC हम हर एक एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल दिखाते हैं। क्योंकि देखो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सिर्फ साइन का ही डिफरेंस होता है, वैल्यू सेम होती है। तो अभी हमने मेजर किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो पता ही है, दूसरे का हम मेजर कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट है कि हाउ टू मेजर दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे जिंक का बताया है, तो और भी आप मेजर कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं और बता देता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आप मेजर करोगे, हाउ वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, सेम आपको यूज करना है। अब इस केस में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या बनेगी,
वो एनोड बन जाएगी, जिस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वोल्ट मीटर के साथ आपने इसको कनेक्ट किया है, 2 इलेक्ट्रोड आपने यूज़ की हैं, एक ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है। अच्छा, साल्ट ब्रिज भी आप इसमें यूज़ करोगे। पहले वाले डायग्राम में साल्ट ब्रिज नहीं बनाया, वो आप देख लेना कि साल्ट ब्रिज भी आप इसमें यूज़ करोगे। तो इसमें आपने फिल किया है कि जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपके पास है, इसमें यहाँ पे 1 मोलर HCl है, क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड बना दी। कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये अरेंजमेंट है, ये रोड आपके पास कॉपर की है, ये आपके पास इलेक्ट्रोड है जिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है वो आप डिस्कस करके आए हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब जब 1 मोलर HCl, टेम्परेचर कितना बताया है, स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन। यहाँ 1 मोलर आपके पास कॉपर सल्फेट है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे किसका, जिंक का। फार्मूला आपको पता है। अब देखो, वोल्ट मीटर की रीडिंग आप देख के बता सकते हो कि किस पे ऑक्सीडेशन हुआ है। पॉइंटर एरो हेड उसकी तरफ होगा जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। करंट फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ। तो यहाँ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब एनोड कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन अब एनोड बन जाएगी। जिंक के साथ जब कनेक्ट किया था तो कैथोड थी, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी, जो हाइड्रोजन गैस है इसका ऑक्सीडेशन होगा, 2H+ आयन जो कि सॉल्यूशन में गए और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। कैथोड ये है आपके पास, इसमें आयन कौन से हैं, क्यूप्रिक आयन है। तो क्यूप्रिक आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो गया, ये बन गया कॉपर। तो ये तो केमिकल चेंज हुआ। तो इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, कितना है, 0। इसका मेजर करना है, वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा इसी की दिखाएगा। देखो EMF हम निकालेंगे। EMF कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। E0 ऑफ कैथोड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड यहाँ कौन है बेटा, कॉपर है। एनोड कौन है, हाइड्रोजन है। EMF जैसे कॉपर के केस में यहाँ पे जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाता है वो दिखाता है 0.34 वोल्ट, डेट इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब एनोड जो आप है इसमें देखो, एनोड कौन है, हाइड्रोजन है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, 0 है, 0 वोल्ट है। तो E0 जो कैथोड का आया, E0 जो कैथोड का आया, यहाँ पे आप देखोगे कितना आया, प्लस का साइन है 0.34 वोल्ट। जिंक का यही केस में कि -0.76 वोल्ट था। ये एक्सपेरिमेंटल मेजर करेंगे इसको हम, और ये वैल्यू फिक्स होंगी अगर कंडीशन आपने स्टैंडर्ड बनाई है तो, कि 1 मोलर कॉपर सल्फेट है, 1 मोलर HCl है, इतना टेम्परेचर है। तो जो कॉपर का जो E0 आया आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+, क्योंकि हर एक एलिमेंट का हम रिडक्शन पोटेंशियल दिखाते हैं, ये कितना आया, 0.34 वोल्ट। तो देखो हम ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किया जा रहा है, हाइड्रोजन को यूज करके हम मेजर कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं भाई। इसके साथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको हमने रेफरेंस बनाया तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मेजर कर लिया है भाई, इतना आया। यानी कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड आपने बनाया है। ऐसे ही जिंक जब यूज़ किया था तो उसके केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था, -0.76 वोल्ट था। ये तो 2 एलिमेंट बताए हैं। ऐसा करके आप बहुत सारे एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। तो अब बहुत सारे एलिमेंट का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया बहुत सारे एलिमेंट्स का। और वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने मेजर किया है ये कौन सा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बोलेंगे बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री या 298 केल्विन हो, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसको हम E0 से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E0 से उसको डिनोट करते हैं। तो ऐसा करके बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया गया और फिर उनको अरेंज कर दिया उनको
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हो आप। और आपको बताया कि हर एक इलेक्ट्रोड का हम रिडक्शन पोटेंशियल दिखाते हैं, Mn प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल दिखाया जाता है। तो मैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके, किसका यूज़ करके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करके, और उन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज कर दें हम और एक सीरीज़ बना दें, तो उस सीरीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये है क्या? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स आपके मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं यहाँ पे वो सीरीज आपको बता रहा हूँ। आप देखोगे कि हर एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है। जैसे Li लिथियम क्या है? मेटल है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ। जैसे इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की -3.05 वोल्ट। मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ। लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है। उसके बाद की सीरीज़ में यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। पहले लिथियम, फिर जिंक तक हम गए, फिर उसके बाद की सीरीज़ में यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। देखो आप, थोड़ी सी जगह कम थी तो इस सीरीज़ को मैंने एक्सटेंड कर दिया। लिथियम से लेके लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड फ्लोरीन। ये बहुत सारे एलिमेंट का मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया। तो ऐसे सब के लिए वैल्यू रहेगी कुछ, जैसे इसके लिए वैल्यू लिखी है, ऐसे लिए इनके लिए भी कुछ वैल्यू रहेंगी। जैसे मैं कुछ वैल्यू से आपको यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि सोडियम की है कि मैंने लिखा कि -0.27 वोल्ट, इसके लिए लिख दिया कि -0.37 वोल्ट, और एल्यूमिनियम के लिए लिख दिया जैसे 0.16 वोल्ट। ऐसे ही जैसे मैग्नीज का हमने मैग्नीज के पास जिंक का निकाला था -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मेजर किया था तो इतना आया था, किसके रिस्पेक्ट में? इसके साथ मेजर किया था, हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही जैसे आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जैसे -0.44 वोल्ट। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया। हाइड्रोजन का 0 आया था आपके पास, कॉपर का कितना आया था? 0.34 वोल्ट आया था आपके पास। ऐसे ही आयरन का आएगा 0.77 वोल्ट, सिल्वर का आएगा बेटा कि 0.80 वोल्ट, कि फ्लोरीन लास्ट में देखो कि प्लस की वैल्यू है 2.7। ये बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया मैंने, किसके बेस पे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप देख रहे हो लिथियम जो है ना, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम दिखा रखा है, माइनस साइन के साथ दिखा रखी है वैल्यू। फ्लोरीन का देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि +2.87 वोल्ट है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रखे हैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रखे हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकाल रखे हैं। अब हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है ना ये बच गए, फिर ये आएंगे इधर से, जगह कम होगी थी
तो हाइड्रोजन से ऊपर ये जितने भी एलिमेंट है ना, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं अबव हाइड्रोजन, आप देखोगे इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में आया है, और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं ये एलिमेंट बिलो दी हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में आया है। यानी कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो ये एलिमेंट ऊपर दिखा रखे हैं, इसे हाइड्रोजन से ऊपर ये जितने भी एलिमेंट हैं इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आया है। इसका मतलब ये है कि जो ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे आप लोअर क्लासेज में पढ़ के आए हो कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट दिखा रखे हैं ये सारे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। और ये जो एलिमेंट दिखा रखे हैं, कॉपर है, आयरन है, मरकरी है, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड फ्लोरीन, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, जैसे कॉपर का पॉजिटिव है, यहाँ आयरन के ऊपर 3+ चार्ज है, ये पॉजिटिव है, सिल्वर का ये पॉजिटिव वैल्यू है, फ्लोरीन का ये हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू दिखा रखी है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव दिखा रखा है, किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव दिखा रखा है। तो कंक्लूजन यहाँ ये है बेटा, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ मेजर किया था हाइड्रोजन के साथ, तो बहुत सारे एलिमेंट का पोटेंशियल निकाल के स्टैंडर्ड उनको अरेंज करके एक सीरीज बना दी। और इसमें आप सीरीज में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव दिखा रखा है, और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे दिखा रखा है? पॉजिटिव दिखा रखा है। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपने निकाल लिए विद रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा आएगा पॉजिटिव में वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव में आएगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे आप इस सीरीज में देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख के बता सकते हैं सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम होगा। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होगा। मैंने ये बताया है कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ई नोट की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी ई नोट की वैल्यू उतना अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो ये एक सीरीज बनाई है बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ये बहुत सारे एलिमेंट की सीरीज बनाई, तो किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आया, किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आया? पॉजिटिव आया, और ये कि हमने सीरीज बनाई है। इससे आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे लोअर क्लासेज में आपको बताया है कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर दिखा रखे सीरीज में वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे आप लोअर क्लासेज में पढ़ के आए हो कि HCl के साथ अगर मैं कॉपर की रिएक्शन कराऊं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि हाइड्रोजन और यहाँ पे कॉपर है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0, और इसका कितना है? प्लस की वैल्यू के साथ 0.34 वोल्ट। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगा, जैसे ये है लिथियम, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। और जिसका जितना पॉजिटिव आएगा वो उतना ही अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने मेजरमेंट की है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हो अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसको आप कैसे निकाल लोगे। उसके लिए हम नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।